नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 कैसा जाने वाला है, यानी साल 2025 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जब भी नवीन वर्ष की शुरुआत होने लगती है तो हमारे मन में कई प्रकार के सवाल और विचारों का द्वंद्व शुरू हो जाता है कि हमारे लिए जो आने वाला वर्ष है वो कैसा जाएगा, करियर को लेकर कैसा रहेगा, धन के मामले में कैसी स्थितियां बनाएगा, प्रेम जीवन को लेकर कैसा रहेगा, इत्यादि सवाल हम सभी के मन में चलने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नव वर्ष 2025 कैसा जाने वाला है। यह भविष्य फल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। यह भविष्य फल कई भागों में बांटा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को लेकर जानकारी आपको देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। कर्क राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बताते हैं आपकी राशि के बारे में। क्योंकि वार्षिक राशिफल की चर्चा हो रही है तो राशि का परिचय हम आपको दे रहे हैं। देखिए, कर्क राशि जो है चंद्रमा से प्रभावित और जल तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और 2.5 दिनों में चंद्रमा राशि बदलते हैं। इसलिए कर्क राशि वाले जातक बुद्धिमान, संवेदनशील, भावुक और चंचल होते हैं। किसी व्यक्ति की कही गई छोटी मोटी बातें अगर कड़वी बातें हों तो कर्क राशि वाले जातकों को काफी आहत करती है। चंद्रमा की वजह से कर्क राशि वाले जातक एक और जीवन में सुनते सबकी हैं लेकिन अपने मन की करते हुए हमेशा पाए जाते हैं। साहित्य, कला, संगीत की ओर इनका विशेष झुकाव होता है। कर्क राशि वाले जातकों को रिश्तों के मामले में तालमेल बैठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे आपका पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे आपका वैवाहिक रिश्ता हो। तथा कर्क राशि वाले जातक एक निश्चित समय के पश्चात अपने जीवन में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, यह भी तय है। क्योंकि जिस भी लक्ष्य को जीवन में हाथ में लेते हैं, जब तक उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक ये पीछे नहीं मुड़ते हैं। अगर चंद्रमा की अवस्था कुंडली में कमजोर होती है तो मानसिक रूप से काफी अस्थिर हो जाते हैं, यानी इनके अंदर विचार बार बार आता है, बार बार विचारों को अपनाने लगते हैं, एक काम पर टिक कर नहीं काम कर पाते, मूड इनका जल्दी जल्दी बदलता है। इसलिए चंद्रमा को बलि जरूर करना चाहिए। इस प्रकार का व्यक्तित्व कर्क राशि वाले जातकों का पाया गया है। अगर आपके लिए कमियों की जानकारी दिया जाए तो वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों 2025 में ग्रही अवस्था कैसी है, अब इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1 जनवरी 2025 को जो कुंडली बनी हुई है उसके अनुसार जो राहु देव हैं वो कर्क राशि वाले जातकों की राशि के नवम घर में यानी भाग्य भाव में रहेंगे। और 2025 में चारों बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो 18 मई तक राहु आपके भाग्य भाव में रहेंगे। उसके बाद ये वक्री चाल चलते हुए आपके आयु भाव में आएंगे, जहां कुंभ राशि है आपके अष्टम घर में आएंगे। केतु भी कन्या राशि से निकलकर सिंह में जाने वाले हैं। उसके साथ साथ मंगल देव साल की शुरुआत में आपके राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। सूर्य देव धनु राशि में और आपके 6वें घर में साल की शुरुआत में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके लाभ भाव में रहेंगे।
और आपको बताना चाहते हैं देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 2025 में अतिचारी होने वाले हैं। अतिचारी का मतलब यह होता है कि कोई ग्रह अपनी जो चाल होती है उस चाल से फास्ट चलने लगता है, तो उसको अतिचारी कहा जाता है। तो गुरु 14 मई को जब ये मिथुन में जाएंगे तो अतिचारी होंगे आने वाले 8 साल के लिए। तो जो आने वाला जो 8 वर्ष पूरे दुनिया के लिए है, काफी परिवर्तन भरा हुआ है, काफी घटनाओं को कराने वाला है। और इसकी शुरुआत जो है 2025 में हो रही है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अष्टम घर में 29 मार्च 2025 तक रहेंगे और 29 मार्च 2025 तक ही आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी रहेगा। उसके बाद आपके ऊपर शनि की ढैया 30 साल के लिए समाप्त हो जाएगी। तो कर्क राशि वाले जातकों इस प्रकार की ग्रही अवस्था जो है वो आपकी राशि के ऊपर विद्यमान है। तो भाई हम आपको बताते हैं किन मामलों में आपको कैसा परिणाम जीवन में मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों को सबसे पहले कार्य क्षेत्र के मामले में कर्म क्षेत्र की जानकारी आपको दे रहे हैं। 2025 मंगल से प्रभावित वर्ष है और मंगल आपके लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में उल्लेखनीय सफलता मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं साल की शुरुआत आपके जीवन में काफी बेहतर होने वाली है, क्योंकि राशि के लाभ भाव में जो गुरु विराजित हैं और गुरु की जो दृष्टि पंचम दृष्टि आपके पराक्रम घर पर पड़ रही है, इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि आपको साल की शुरुआत से ही मिलने वाली है। 2025 में रुके हुए काम आसानी से साल की शुरुआत में ही बनने वाला है और जीवन में चल रही भाग दौड़ और जीवन में चल रही करियर के मामले में परेशानी जो आपके जीवन में है उससे आपको निजात मिलने वाला है। 29 मार्च को जैसे ढैया आपके ऊपर समाप्त होगी तो आपको बड़े बदलाव व्यापार में मिलेंगे और आप अपने जीवन में अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके बड़े मुकाम पर भी जाने वाले हैं। 3 अप्रैल 2025 से लेकर 7 जून 2025 तक मंगल बहुत ही अच्छी अवस्था में है। तो ऐसे में यदि आप मार्केटिंग सेक्टर में हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको बड़ी बुलंदी मिलेगी। धन के मामले में जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं और साल की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में और अच्छी अवस्था में है। तो कर्क राशि वाले जातकों आपको बताना चाहते हैं तुलनात्मक रूप से 2024 की अपेक्षा 2025 बेहतर रहने वाला है। इसमें कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में छोटी मोटी विसंगतियां, छोटे मोटे कर्ज अगर आपके ऊपर लदे हुए हैं और जिससे यदि आप जीवन में बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके जीवन में कर्ज समाप्त होने वाला है। आपको विशेष परिवर्तन 3 अप्रैल से मिलेगा। 3 अप्रैल से मंगल की अवस्था भी बेहतर हो रही है और 29 मार्च से ढैया का प्रभाव भी समाप्त हो रहा है। तो आपके जीवन में अपार धन वैभव का योग बनने वाला है। 2025 में कर्क राशि वाले जातकों को अचानक लाभ यानी शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ के योग भी बने हुए हैं। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों की राशि के लिए शनि का जो गोचर हो रहा है, शनि भाग्य भाव में जो जा रहे हैं, इसकी वजह से आपके जीवन में आमदनी में अवसर आप निकाल पाएंगे। आमदनी के कई माध्यम विकसित करने में सफल रहेंगे। बात करते हैं परिवार के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके जीवन में कैसा रहेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों आपने देखा होगा कि जब तक आपके ऊपर ढैया का प्रभाव था और अभी भी है, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार को लेकर विशेष दूरियां बनी रही। परिवार में आपको लगातार सपोर्ट का अभाव रहा और आपको लगातार गलतफहमियों का सामना भी परिवार में भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ करना पड़ा। तो जो 2025 है वो परिवार के मामले में आपको विशेष प्रभाव, सकारात्मक रूप से अनुकूलता देने वाला है।
घर गृहस्थी को सुधारने और संवारने की बेहतर कोशिश करके अच्छे परिणाम को प्राप्त करने में आप लोग 2025 में सफल रहने वाले हैं। और कर्क राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, आपके जीवन में मानसिक रूप से अगर आपको कोई समस्या है उससे भी आपको निजात मिलने वाला है। अप्रैल से लेकर जून तक की समयावधि में घर में भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं का आगमन होने वाला है और फिर 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक मामलों को लेकर अगर आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली का जो 5वां घर होता है रिश्तों में प्रेम संबंध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पंचमेश मंगल नीचस्थ अवस्था में साल की शुरुआत में है, तो रिश्तों के मामले में इस वर्ष आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। 2025 में आपका व्यक्तित्व रिश्तों के माध्यम से प्रभावित होने वाला है, इसलिए यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो 29 मार्च तक आपको संभल कर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। 29 मार्च से लेकर 14 मई तक की समयावधि में आपके जीवन में प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने की यदि आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क राशि के लिए समय कैसा है। सप्तम घर के स्वामी आपके लिए शनिदेव माने जाते हैं और शनिदेव आपके लिए मारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो जातकों के जीवन में लगातार आपको परेशानियों का, समस्याओं का सामना वैवाहिक मामलों में करना पड़ा। तो देखिए 2025 जो है वो रिश्तों के मामले में यानी वैवाहिक रिश्तों के दृष्टिकोण से संबंधों को सुधारने का, भावनात्मक रूप से संबंधों में मजबूती का रहने वाला है। लेकिन आप कर्क राशि वाले जातक हैं, आप लोग काफी भावुक स्वभाव के होते हैं, तो रिश्तों के मामले में संवेदनशीलता के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी आवश्यक है। तो इसका भी आपको जीवन में ध्यान देना चाहिए। अगर आप हद से ज्यादा भावनाओं में बहते हैं तो आपको नेगेटिव स्थिति ज्यादा शुरुआत में मिल सकती है। कभी कभी प्रेम में भावुकता के कारण आपको धोखा का सामना भी करना पड़ता है। कर्क राशि वाले जातकों को चूंकि आप लोग भावुक होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, तो इसकी वजह से जीवन में आपको नुकसान मिलती है। 29 मार्च के बाद जैसे शनिदेव का आपकी राशि के अष्टम घर से गोचर हो जाएगा नवम घर में, तो आपके जीवन में आपको संबंधों के मामले में पार्टनर का सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन के मामले में आप राहत की सांस लेने वाले हैं। रिश्तों के संदर्भ में आपको छोटी छोटी परेशानियों से निजात मिल जाएगा। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में समय कैसा रहने वाला है। 2025 जो है वो मंगल से प्रभावित वर्ष है और आप लोग कर्क राशि वाले जातक हैं तो 2025 में आपको शुरुआती समयावधि में जरूर सावधान रहना है, लेकिन 2 महीने को यदि आप गुजार देते हैं तो आने वाला जो समय रहने वाला है वो आपके जीवन में मजबूती देगा और अच्छा रहने वाला है। इसलिए साल की शुरुआत में शनिदेव के अष्टम घर में रहने से आपको चिंता सेहत के मामले में रह सकती है। कमर दर्द हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है और कर्क राशि वाले जातकों को याददाश्त से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है और भाग दौड़ का सामना आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। इसमें आपकी तबीयत को लेकर नेगेटिविटी मिल सकती है। इसलिए सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं तो साल की शुरुआती समयावधि में आपको जागरूक रहना होगा। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य को मेंटेन करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आप लापरवाही करेंगे तो आपको जीवन में परेशानी होगी। 29 मार्च को जैसे शनिदेव आपके अष्टम घर से नवम घर में जाएंगे तो आपको अचानक देखेंगे आप लोग की मानसिक एकाग्रता बढ़ रही है और शरीर की कई प्रकार की बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगा। अब हम आपको उपाय की जानकारी देना चाहते हैं, जिसको करते हैं तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा।
तो धार्मिक उपाय को बताएं उससे पहले कर्क राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ कमियों की जानकारी और कुछ विशेष बातों की जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह वर्ष आपके लिए सकारात्मक जाने वाला है। तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के अंदर भावुकता होती है। भावना के आवेश में आकर आप लोग जीवन में बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं और फलस्वरूप एक निश्चित समय के पश्चात आप उस फैसलों में काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में कोई भी लक्ष्य यदि आपने हाथ में लिया है, जब तक उसको आप पूरा ना कर लें तब तक आपको निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को यह बात ध्यान रखकर चलना है कि आप लोगों के अंदर आलस्य भी काफी ज्यादा होता है और आलस्य की वजह से आप लोगों के काम काफी डिले होते हैं। इसलिए यदि आप जीवन में बेहतर स्थिति चाहते हैं तो आपको अपने आलस्य पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस काम को आपने जितना समय निर्धारित किया है उस काम को यदि आप उतना समय देने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में शुभता जरूर रहेगी। और कर्क राशि वाले जातकों को तीसरी खास बात यह है कि देखिए, क्षणिक गुस्सा भी आपके अंदर काफी ज्यादा होता है। क्षणिक गुस्सा इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक क्षण में आपको नुकसान का सामना करवा देता है, चाहे रिश्तों के मामले में हो, चाहे आपके कर्म क्षेत्र के मामले में हो, चाहे जीवन के किसी भी सेक्टर के मामले में हो। तो कर्क राशि वाले जातकों की बुद्धिमानी इसी बात में है कि आप सोच समझकर जीवन में फैसला लें। अपने क्रोध पर आपको विशेष नियंत्रण रखना है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। सबसे पहला, मेडिटेशन करना कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहतर रहने वाला है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप क्रोध से भी बच पाएंगे, नकारात्मक सोच से भी बच पाएंगे और आप मेडिटेशन के द्वारा अपने आत्मा को अवलोकन कर सकते हैं, आत्मावलोकन कर सकते हैं। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके द्वारा कौन सी कमी वर्तमान में विद्यमान है, कौन सी कमी हो रही है। दूसरा, भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना जो है वो आपके जीवन में आपको बड़े मुकाम पर भी ले जाती है और सफलता भी देती है। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को रुद्राभिषेक घर में करवाना चाहिए और यदि आप रोजाना भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता ज्यादा रहने वाली है। नव वर्ष 2025 आपके जीवन में नवीन संभावनाओं का निर्माण करे और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।